नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अब सियासत तेज हो गई है। अंकिता भंडारी के गांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। अंकिता के परिवार से पूर्व सीएम हरीश रावत ने मुलाकात की है। परिवार को ढांढस बंधाया है। सांत्वना देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नजर आए हैं। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अब सियासत भी तेज हो गई है। अंकिता भंडारी के गांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। उस दौरान की तस्वीर जब वो अंकिता भंडारी के गांव पहुंचे, परिवार से मुलाकात किए और परिवार को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया है पूर्व सीएम हरीश रावत ने। उस दौरान की तस्वीर जब अंकिता के गांव पहुंचे हरीश रावत। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां अंकिता हत्याकांड में सरकार सख्त नजर आ रही है। सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। किसी भी कीमत पर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। फास्ट ट्रैक हो या सजा की बात, सरकार सख्त है। पीड़ित परिवार को सरकार हर संभव सहायता करेगी। तो बड़ी और अहम खबर, सीएम धामी सरकार इस पूरे मामले पर सख्त नजर आ रही है। हत्याकांड में सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। किसी भी कीमत पर जो आरोपी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। बात जो है सीएम धामी की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट पे सुनवाई की बात भी कही गई है। उन्होंने कहा कि सजा की बात हो या फास्ट ट्रैक की बात हो, सरकार सख्त रहेगी। मैं भी ऐसे समय में सभी से कह रहा हूं कि चाहे कोई भी कार्रवाई हो, सभी कार्रवाइयां तय समय से हो रही हैं और कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी। सब में सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आरोपी कोई भी हो, कोई भी संलिप्तता हो, इसमें कोई भी कॉर्नर हो, कोई कॉर्नर छूटने वाला नहीं है। इस पर जितनी सख्ती हो, जितना इस पर चूंकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम उस पर कर रहे हैं। चाहे वो फास्ट ट्रैक की बात हो या सजा दिलाने की बात हो, हम पूरी तरह से सजा दिलाने के लिए संकल्प हमने ले रखा है कि इसमें सजा होगी। निश्चित रूप से जो भी सरकारी सहायता हो या अन्य जो भी सहायता हम लोग कर सकते हो वो करेंगे। और वह अंकिता भंडारी की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। इस मामले में एक ऑडियो सामने आया है जिसमें आरोपी पुलकित आर्य की अंकिता के दोस्त यानी पुष्प की बातचीत हुई है, जिसके मुताबिक आरोपी पुलकित आर्य ने अंकिता के दोस्त को गुमराह करने की कोशिश की है और अंकिता के दोस्त ने पुलकित को फोन कर पूरे मामले की जानकारी मांगी तो वो बचता हुआ नजर आया। वहीं आरोपी के मैनेजर ने भी कुछ जानकारी नहीं दी है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि न्यूज स्टेट नहीं करता है। आप भी ये ऑडियो सुनिए। हेलो हेलो। हाँ, पता लगा कुछ? हेलो, बात करता हूँ बस आपको आधे घंटे में। हम यहीं बैठे हुए हैं अभी। कहाँ बैठे हो आप? सब यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुंच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे क्या? हाँ, रिजॉर्ट में जाएंगे। पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे। भाई ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हाँ, जब आपने मेरे को रात को फोन किया था कि इनको ले जाओ, है ना, कहीं और जॉब ढूंढो, हाँ, तो उसके बाद से उनका फोन बंद क्यों हुआ है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। भैया आपको सारी बात समझाएंगे। अभी आप आधा घंटा दीजिए, आधे घंटे बाद बात करते हैं। चलो ये भी मानता हूँ, चलो जो भी है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया पूरी रात के लिए? भैया मेरा पर्सनल फोन क्या है, मेरे फोन में क्या है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरा कोई पर्सनल फोन है, मैं पूरी रात के लिए किसी को थोड़ी ना दूंगा। हो सकता है कि शायद आपके पर्सनल फोन में कुछ ऐसी चीजें रहती हो कि आप किसी को नहीं दे सकते हो। नहीं, जो मर्जी हो, मगर पर्सनल फोन है ना, बंदा कहीं पे भी फोन कर सकता है। और दूसरी बात क्या है ना, ऐसा है, देखिए मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं आपको भी आधे घंटे में बात करता हूँ। देखो, जो मर्जी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपको ढूंढना पड़ेगा। जो मर्जी हो भाई साहब वही कर रहे हैं। और आप ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझाइए पुष्प, समझ रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। बस आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, बिल्कुल, आप ढूंढिए। हेलो, आपको कुछ तो पता होगा ना कि कब गए हैं, कब नहीं गए हैं, कुछ तो पता होगा। मैं यहाँ बैठा थोड़ी ना था देखने के लिए। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जब आप साहब रात को इकट्ठे गए थे तो उसके बाद वापिस आई थी वो या नहीं आई थी? क्यों नहीं? इतना तो जरूर आई थी। आई थी, बिल्कुल आई थी। खाना खाया था उन्होंने?
हाँ मैंने खाना भी दिया था उन्हें। तो उन्होंने खाया था? अब ये तो मैं नहीं बता सकता ना। अच्छा अच्छा, तो मतलब फिर ये सुबह ही निकले, अगर निकले हैं तो? पता नहीं भैया मेरे को कुछ भी, मेरा खुद दिमाग खराब हो रखा है। हम लोग सुबह से यही सोच रहे हैं। देखो, इधर दिमाग बोले, उधर दिमाग बोले। वाली कोई बात नहीं है। देखो, अगर कोई भी बंदा स्टाफ का इन्वॉल्व हुआ ना बीच में, तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस सिर्फ हम तो बता खुद रहा हूँ। चाहते हैं हमें पता लग जाए क्या बात है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, आपको पता लग जाए, हम आपके भी साथ यही है तो चाहते आप हैं। बता दो, आपके साथ है तो आप बता दो बल्कि। अरे मेरे साथ होता मैंने फोन क्यों करना है यार? कैसी बातें कर रहे हो तुम भी यही बोल रहे हो, तुम्हारे साहब भी यही बोल रहे हैं। अब बस भैया वही बात है ना, अब हम भी क्या करें बताओ, हम तो ठीक है ना, खुद परेशान हो गए देखो हैं। भाई, पता क्या है, लास्ट टाइम बंदा तुम्हारे साथ है, तुमसे ही पूछना ना, मैंने किसी और से थोड़ी ना पूछना। वह एसआईटी अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी यानी पुलकित आर्य के वंतरा रिजॉर्ट पहुंची है, जहां पड़ताल करने पर वंतरा रिजॉर्ट की छत पर एक बड़ा सा संदिग्ध पिंजरा बरामद हुआ है। इस पिंजरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस पिंजरे में बंद कर लोगों को प्रताड़ित करने जैसी बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि अब इन सभी पहलुओं पर एसआईटी जांच कर रही है। वंतरा रिजॉर्ट की छत पर पाया गया पिंजरे के अलावा वहां पर महंगी और विदेशी शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थी, जो अय्याशी के इस अड्डे का पूरा पोल खोलती हुई नजर आई। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, आज अगर देखा जाए तो क्या अपडेट निकलकर सामने आया, साथ ही साथ ये जो पिंजरा मिला है इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, इसको लेकर अभी एसआईटी ने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है। एसआईटी पूरी तरह से जांच कर रही है और देख रही है कि क्या कुछ इसमें हुआ होगा, इस पूरे मामले में क्या रहा होगा, क्योंकि डीजीपी ने भी ये कहा है कि एसआईटी की टीम जो है वो पूरे मामले को देख रही है और किस तरह की गतिविधियां रिजॉर्ट में चलती थी, क्या कुछ होता था और इस मामले से संबंधित साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है, मौका मुआयना किया जा रहा है घटनास्थल का, बैराज से लेकर तमाम जगह, तो हर जगह लोगों से पूछने की भी कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को कब किसने देखा था, कहां पर देखा था। स्थानीय लोगों से बात भी की जाएगी। इन तमाम चीजों की जानकारी एसआईटी की टीम जुटा रही है, क्योंकि डीआईजीपी रेणुका देवी इसे हेड कर रही हैं और वो हर उस पॉइंट पे जा रही है जहां का संबंध अंकिता से था, जहां अंकिता काम करती थी, फिर या जहां पर अंकिता को देखा गया था, उन तमाम जगह से वो पूछताछ कर रही है। सुरेंद्र, जो ऑडियो निकलकर सामने आया, हालांकि न्यूज स्टेट उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, उस ऑडियो का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैनेजर हो चाहे पुलकित हो, दोनों की बातें कहीं ना कहीं घुमाने वाली थी, बचने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में पुलकित और मैनेजर के द्वारा क्या चीजें निकलकर सामने आई और इस ऑडियो क्या बेहद अहम सबूत के तौर पर पुलिस यूज करती हुई नजर आएगी आगे? देखिए, बिल्कुल ये सारे सबूत हैं जो कड़ियों को जोड़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो ऑडियो सुनाया था जिसमें अंकिता रोती है, एक बैग लाने के लिए कहती है, फिर एक ऑडियो ये आता है, ये सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि ये ऑडियो तब का है जब ये पूरी वारदात को ये लोग अंजाम दे चुके थे और उसके बाद जब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी तब तक उन्हें ढूंढा जा रहा था। तो ये लोग इस तरीके से मिसगाइड कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे चीजों को। ये पुलकित और मैनेजर और अन्य जो आरोपी हैं ये कोशिश कर रहे थे कि माहौल इस तरीके का बनाया जाए कि अंकिता किसी अपने जानने वाले के साथ जा चुकी है, रिजॉर्ट छोड़ चुकी है और इसी तरीके से आगे मामला ठंडा हो जाएगा और लोग भूल जाएंगे। इस तरीके की प्लानिंग इनकी लगती है इन ऑडियो को सुन के। लेकिन पुलिस इन तमाम ऑडियो के जरिए भी पूछताछ करेगी। इन ऑडियो को लेकर दोनों से ही पूछताछ होगी, चाहे मैनेजर हो चाहे पुलकित हो और स्टाफ का जो तीसरा सौरभ है, इस तीनों से पूछताछ होगी। अलग अलग बैठाकर इनको पूछताछ की जाएगी, अलग अलग पॉइंट से पूछताछ होगी कि भाई कि क्या पूरा मामला था और आप तीनों से अलग अलग पूछताछ होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह का एक संगठित अपराध होता है तो उसमें अलग अलग बैठा के भी पूछताछ होती है ताकि आपको चीजें और क्लियर पता चल पाए कि एक्चुअल में घटना क्या हुई थी। और इसके लिए हो सकता है पुलिस पीसीआर भी इनकी मांगेगी अगले 1 से 2 दिन में। सुरेंद्र, देखने वाली बात है, जैसा कि सियासत की बात भी निकलकर सामने आ रही, पूर्व सीएम हरीश रावत परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, ढांढस बंधाया और इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदयाल ने भी हमला बोला था। बीजेपी से मामला जुड़ा है तो कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिलेगी। ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता जाकर परिवार से मिलने वाला है? क्योंकि ऐसी बात निकलकर सामने आई थी कि सीएम धावी मुलाकात कर सकते हैं 1 से 2-3 दिन में।
देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा है, उनके परिवार से भी जब बात की थी उन्होंने तब ये कहा था कि मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए खुद जाऊंगा और उनसे मिलूंगा और उनकी हर संभव मदद करूंगा। और आज भी उन्होंने कहा है कि मैं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचूंगा। दरअसल कई बार क्योंकि जो हिंदू धर्म है उसमें कई राइट्स होते हैं, कल अंतिम संस्कार हुआ है, 1 से 2 दिन में कई तरह के राइट्स भी होते हैं, तो हो सकता है वो 1 या 2 दिन के बाद जाएं। लेकिन ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहां जाएंगे, परिवार के बीच में जब मौजूद होंगे तो परिवार का आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार का आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत इसलिए है कि एक तो वो बेटी खो चुके हैं, दर्द उनका है, दूसरा कोर्ट में उन्होंने इस पूरे मामले को पैरवी करनी है। हालांकि सरकार मजबूती से पैरवी करेगी, लेकिन परिवार को एक मनोबल जो उनका बढ़ाना होता है, वो तमाम चीजें मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचेंगे, हो सकता है कोई सांत्वना राशि भी परिवार को राज्य सरकार की ओर से दी जाए उनकी मदद के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि परिवार के बीच में जब वो होंगे तो उनके दर्द को बांटने का भी सरकार काम करेगी। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने तो ये कहा है वो 1 से 2 दिन में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच हम अपने दर्शकों को एक और अपडेट देते हैं। बड़ी खबर बता दें देहरादून से, जहां अंकिता हत्याकांड पर डीजीपी का बयान सामने आया है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो मिल सकती है। डीजीपी का यह बयान सामने आया है। रिजॉर्ट में अवैध धंधों के सबूतों की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस के पास मजबूत साक्ष्य मौजूद है, ये बड़ी बात डीजीपी के द्वारा कही गई है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी की जा रही है। और अभी तक अगर बात की जाए तो आईपीसी 302, 120B और 201 में मुकदमा दर्ज किया गया है। रिजॉर्ट में पहले काम करने वाली महिला से भी बात की गई है। रिजॉर्ट की कर्मी प्रियंका से भी पुलिस की बातचीत हुई है। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ अपडेट के साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, कहीं रुक करते हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले ये जरूर बताइएगा, अगर आपके पास जानकारी है, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम तक मिल जाएगी, कब तक उसकी रिपोर्ट मिलने की बात है? साथ ही साथ डीजीपी का ये बयान सामने आया है कि मजबूत साक्ष्य मौजूद है, तो क्या जो धाराएं लगी है 302, 120B और 201, इसके अलावा भी कोई और धारा इसमें एड ऑन हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, पहले मैं धाराओं के बारे में ही आपको बता दूं। आईपीसी 302 तो हत्या करने के लिए है, ये सभी जानते हैं, और इसमें अधिकतम सजा फांसी की सजा है। 120 भी आपराधिक षड्यंत्र में आती है, इसमें भी अधिकतम सजा 10 साल है। और इसके अलावा 201 जो है वो साक्ष्य मिटाने के लिए है, क्योंकि इन लोगों ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी, और ये सारी धाराएं इन पर लगाई गई हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है। डीजीपी का ये कहना है, क्योंकि इसकी पहले की भी प्रवृत्ति ऐसी रही है, पहले की भी हमें सबूत इस तरह के मिल रहे हैं, तो हम इस पर गैंगस्टर लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक गैंग बना के ऑपरेट कर रहा था, तो इस पर गैंगस्टर भी लगेगा। इसके अलावा डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम तक मिल सकती है जिला प्रशासन को, तो उस रिपोर्ट के आधार पर, उसमें जो जो बातें लिखी गई होंगी उसके आधार पर धाराएं और बढ़ाई जाएंगी, यानी इनकी मुश्किलें और बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई राह आसान होनी है। दूसरी डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि हमारे पास बड़े मजबूत साक्ष्य हैं, और ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी तरह से कोई कमजोर साक्ष्य हमारे पास हैं, और पर्याप्त एविडेंसेस हैं। और एक लड़की की बात आ रही थी, जब मैं भी लोगों से पूछ रहा था, वो कहते हैं एक लड़की प्रियंका है जो लापता है, उसको लेकर पुलिस ने कहा है हमारी प्रियंका से बात हुई, वो सही सलामत है। हाँ, ये जरूर था कि प्रियंका खुदकिस्मत थी, वो लकी थी कि वो वक्त रहते हुए वहां से निकल गई। उसको इस तरीके का माहौल जब लगा तो वहां से निकल चुकी थी, और उसी ने पुलिस को ये जानकारी दी है कि किस किस तरीके का यहाँ माहौल रहा है, और पुलिस उससे भी कई चीजों की जानकारी ले रही है। इसके अलावा डीजीपी ने ये भी कहा है कि और भी लोग जो इस मामले से संबंधित हैं, जानते हैं, उनको जानकारियां हैं, वो पुलिस को बताएं। पुलिस उनके नाम गोपनीय रखेगी ताकि हम केस को और मजबूत करें। इस रिजॉर्ट में क्या क्या गतिविधियां चलती थी, इसको लेकर अलग से टीम देखेगी, जांच करेगी, सारी ठीक है सुरेंद्र, टीम देखेगी, जांच करेगी, कहीं ना कहीं मजबूत साक्ष्य और करने की जरूरत, ताकि केस और मजबूत हो सके। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ऋषिकेश में अंकिता भंडारी केस को लेकर एसआईटी टीम और फॉरेंसिक टीम वनतारा रिजॉर्ट पहुंची, जहां अंकिता हत्याकांड से जुड़े सभी सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी हुई है, जिससे हत्याकांड मामले का दूध और पानी का पानी हो जाए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना के तहत आज प्रदेश की बालिकाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने 80,000 बालिकाओं के खाते में 323 करोड़ की राशि का डिजिटल ट्रांसफर किया है। सीएम ने कहा कि हम हर बालिका के जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। सीएम ने अंकिता हत्याकांड पर कहा कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इस कार्यक्रम में
जहां प्रदेश की 80,000 बालिकाओं को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलने वाला है। ये धनराशि मिलने वाली है। 323 करोड़ रुपए की धनराशि अभी डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित हो गई। वहां पर कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ गया। इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देता हूं। हमने निवेदन किया है माननीय न्यायालय से कि हमारी बेटी के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, बहुत ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, इसलिए इसका फैसला भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए, बहुत जल्दी फैसला होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी हमने अनुरोध किया है, जिससे कि उत्तराखंड की बेटी को, हमारी बेटी को न्याय मिल पाए।